अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद अनीसा चैनल। नाजरीन, सुशांत सिंह राजपूत एक इंडियन एक्टर जिसकी बड़ी जवानी में मौत हुई, जिसे सुसाइड करार देने की कोशिश की गई, बल्कि कहा भी गया। और उसके बाद जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू हुई तो पता चला कि यह खुदकुशी लगती नहीं है, बल्कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इस कहानी के तकरीबन 3 अहम किरदार हैं, और भी होंगे लेकिन 3 अहम किरदार हैं। सबसे पहले सुशांत सिंह की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रिया। ये बड़ा मशकूक किरदार है और पुलिस को, स्पेशली सीबीआई को, इस पर बड़ा गहरा शक है। दूसरा किरदार जो है वो भी अहम किरदार है, वो सुशांत का दोस्त है जिसका नाम है सिद्धार्थ पांड्या। ये उसके साथ रहता भी था। उसके बाद आ जाता है तीसरा आदमी और वो है सुशांत का मुलाजिम या कुक। इसका नाम है निरंजन। अच्छा, इस पर शक नहीं है लेकिन ये बहुत अहम गवाह है। नाज़रीन इकराम, अब आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, उसका दोस्त सिद्धार्थ और एक मुलाजिम जिसका नाम है निरंजन। अब नाज़रीन, सीबीआई को शक किस बात का है? पहले तो आपको ये बता दूं कि सीबीआई इंक्वायरी कर क्यों रही है। आगाज़ में पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी उसने तो सुसाइड करार दे दिया था, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर बड़े बड़े सवालात उठे और यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिसको क्रेडिट दे देना चाहिए, जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। ये एक इंडियन एंकर पर्सन है। इन एंकर साहिब ने इस इशू को बहुत उठाया। एक कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जब इस बंदे ने इस इशू पर प्रोग्राम ना किया हो। उसने कहा मैं इस केस की तह तक जाऊँगा। उस बंदे ने सुशांत की मौत के रिलेटेड बड़े बड़े सवालात निकाले, फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनके सामने ये सवालात रखे कि आप ये देखें कि एक आदमी जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट के करीब है, वो पंखे के साथ लटक कर जान दे देता है, जबकि बेड और पंखे के दरमियान का फासला सिर्फ 6 फुट का ही तो है। तो अब आप तो लटकते तब हैं जब आपके पाँव ज़मीन पर ना लग रहे हों और फिर ही वो फंदा आप पर असर करता है। एक बात तो ये हो गई। नाज़रीन, दूसरी बात ये कि जब सुशांत की मौत हो गई तो उसके बाद दरवाज़ा चूँकि अंदर से बंद था, तो जब सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ लोग आए, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था क्योंकि सुशांत तो अंदर मर चुका था। फिर ये एक लॉक मास्टर को लेकर आए, तो जब उसने लॉक खोलने के बाद बजाय इसके ये लोग भाग कर अंदर जाकर देखते कि सुशांत के साथ कुछ हुआ तो नहीं। सिद्धार्थ नीचे आया, उसने लॉक मास्टर को पहले पैसे दिए लॉक खोलने के, वो चला गया, फिर ऊपर आया, फिर उसने आकर देखा कि सुशांत तो मर गया। मतलब नाज़रीन, ये बड़ी अजीब कहानियां हैं, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। फिर असल में सीबीआई ने प्रूव किया। सीबीआई ने क्या प्रूव किया नाज़रीन? सीबीआई ने वहाँ के जो नेबरहुड में रहने वाले लोग थे, उसके हमसाए या उसके जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनसे जांच पड़ताल की। एक औरत का जो बयान है वो पूरी बाजी पलट गया। उस औरत ने आकर ये बयान दिया कि सुशांत रात को देर तक जागने वाला आदमी था, वो सुबह सोता था, काम करता रहता या उसके घर में अक्सर पार्टी हुआ करती थी और सुशांत को डर लगता था अंधेरे से, इसलिए वो अपने घर की लाइट्स ऑफ नहीं करता था। नाज़रीन इकराम, सुशांत का मर्डर हुआ 14 जून 2020 को। वो औरत कहती है कि 13 जून की रात को अनएक्सपेक्टेडली सुशांत के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। हालांकि 5 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। सुशांत खुद, उसका एक फ्रेंड सिद्धार्थ, उसका मुलाजिम या कुक निरंजन और 2 लोग और थे। फिर हैरानी की बात यह थी कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी। हालांकि सुशांत के फ्रेंड्स ने बयान ये दिया था कि मौत से पहले सुशांत पार्टी कर रहा था। हमसायों ने कहा कि कोई पार्टी नहीं हो रही थी। पार्टी होती तो आवाज़ वगैरह भी आती, गाना बजाने की, लाइट्स ऑन होती वगैरह, लेकिन हमसायों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइट्स ऑफ थी और कोई पार्टी नहीं हो रही थी। पूरी 13 जून की रात को सुशांत के घर में लाइट्स ऑफ रही। सुशांत अंधेरे से घबराता था, वो लाइट्स ऑफ नहीं करता था, और जो बाकी 4 लोग थे वहाँ, वो भी जागने वाले लोग थे, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात फिर क्या किया सीबीआई ने उन 4 लोगों को जिन पर शक है, सिद्धार्थ, निरंजन और 2 लोग और, उनको बुलाकर उनसे सवालात किए। और फिर मज़े की बात यह है नाजरीन कि किसी का भी बयान एक दूसरे से मैच नहीं करता था। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी सच्चे वाक़ये से गुजरे हों तो सबका बयान एक जैसा होता है। किसी का बयान एक दूसरे से मैच नहीं हुआ कि भाई लाश को पंखे से किसने उतारा। कोई कह रहा है उसने उतारा, कोई कहता है कि इसने उतारा। इस तरह की सूरत हाल थी।
उसके बाद नाजरीन सीबीआई ने चूँकि इंक्वायरी जब शुरू की थी तो उसको सुसाइड केस करार दिया गया था, लेकिन अब इसको एक बाकायदा मर्डर केस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। एक और शक जो बहुत बड़ा गहरा शक है वो सुषनाथ की गर्लफ्रेंड रिया पर जाता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सुषनाथ के पुराने नौकर निकाल कर नए नौकर रख लिए थे जो कि उसके लायल थे। सुषनाथ का पैसा उसके पास रहता था और जो सबसे बड़ा शक जाता है वो ये जाता है कि कुछ अर्सा पहले सुषनाथ की जो मैनेजर थी उसकी डेथ हुई। उस खातून ने अपनी डेथ से पहले सुषनाथ को फ़ोन किया था कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। उसी एक दिन के बाद खबर आई कि उसकी मैनेजर ने सुसाइड कर ली है। फिर सुशांत को ये शक था कि उसकी मैनेजर ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है और सुषनाथ के पास कुछ ऐसे सबूत भी थे, लिहाजा वो बहुत जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, उसमें वो तमाम सबूत रखने वाला था। लेकिन सुषनाथ की भी मौत हो गई। नाज़रीन, ये मामला इतना सादा है नहीं जितना दिखता है। भारत में भी इस बात की चर्चा हो रही है और अनकरीब सीबीआई उस कातिल तक पहुंच जाएगी। जो शक है वो इन 3-4 लोगों पर ही है, या सिद्धार्थ, या मुलाजिम, या सुषनाथ की गर्लफ्रेंड रिया। नाज़रीन, जब इसके रिलेटेड कोई भी खबर आएगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल तक बस इतना ही। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।